हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है दर्द। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी थे। उसके 3 बेटे और 2 बेटियां थे। परिवार में सब बहुत खुश थे। सभी मिलजुल कर रहते थे। पिता ने उन सभी बेटों को सब कुछ दिया, काम करने का तरीका, जिंदगी की सारी खुशियां दी। बेटे बेटियां भी अपने पिता के पद चिन्ह पर चलते सभी माँ बाप को बहुत प्यार देते थे। समय बीतता गया, दिन बदलते गए, हालात बदलता गया, सोच बदलने लगी, दिन बदलने लगा। अब दोनों बेटियां की शादी हो गई और दोनों ससुराल चले गए। तीनों बेटे की भी शादी हो गई। उनमें से पहले बेटे का नाम मिखाइल मोली, दूसरे बेटे का नाम मरकुस मोली, तीसरे बेटे का नाम है जोसेफ मोली। जब उनके शरीर में शक्ति थी तब तक उसने हर काम किया। उसकी पत्नी भी उसे हर काम में हाथ बटाते थे। उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अपने सभी बेटे बेटियां की शादी कर देने के बाद मानो सब जिम्मेदारी खत्म हो गई। दोनों बहुत खुश थे। कुछ साल बाद उनके घर में दूसरे बेटे पुत्र चरलेस मोहली भी उनके साथ रहता था। दोनों ने उसको पढ़ाया लिखाया और बड़ा कर काबिल बनाया। उस वक्त सब ठीक चल रहा था। ये बात पुरानी है, जब वो दोनों पति पत्नी बूढ़े हो चले थे। उस वक्त उनका बड़ा बेटा रात को उनके घर आता है और उनके द्वारा कमाए जिंदगी भर की कमाई को भर समेट के ये कहकर ले गया कि अब उनका देखभाल करेगा, उनका सेवा करेगा। पिता भी बेटे की बातों को सच मानकर सब दौलत उसे दे दिया, जिसकी भनक तक छोटे भाइयों की नहीं हुई। कुछ दिनों बाद वो अपने बेटों पर पूर्ण रूप से आश्रित हो गया, तो गांव वालों ने उनके बेटों में से बड़े बेटे के घर रहने का फैसला दिया। बड़े बेटे ने साफ इनकार कर दिया उनको अपने साथ रखने के लिए। गांव के लोग हार गए उनके सामने। फिर दोबारा गांव में उनकी बेटियां आई। पुनः पंचायत हुआ। इस बार दोनों वृद्ध जोड़ों को बंटवारा करने का फैसला उनके बड़े बेटे ने किया और बोला कि माँ को बेटियां और बाप को बेटे रखेंगे। इसके बाद बड़े बेटे ने पिता के जायदाद के बारे में पूछा। पिता ने सबके सामने बताया कि पहले ही बड़े बेटे ने देखभाल करने के लिए बोलकर सभी जायदाद हड़प लिया है। जैसे ही पिता ये बात बोला, बड़े बेटे की पत्नी ने उसे भला बुरा कहने लगी कि सारा जायदाद तो खत्म कर दिया, अब क्या देख के देखभाल करे। गांव वालों ने मामला को सुलटाया और माँ को बेटी के घर और बाप को बड़े बेटे के पास रहने को भेज दिया। कुछ दिन सही रहा, फिर ताना शुरू हुआ। अब तक तो दोनों और भी कमज़ोर होते चले थे। रोज़ दिन की कहा सुनी, रोज़ दिन की ताना सुनना बहुत ही दर्द देता होगा। शायद उनको इस कारण से पिता ने अपने मंझले बेटे के पास रहने आया। वहाँ भी कुछ इसी तरह रहा। फिर करते करते दिन बीतने लगे। अंत में सभी भाइयों के बीच में जायदाद को लेकर दरारें आ गईं। पिता फिर बड़े के पास लौट गया। वहाँ भी ताना सुनी चलता रहा। खाने के लाले पड़ गए। उन्हें खाने को नहीं दिया जाने लगा। वो और कमज़ोर होता गया। अब ठंड का मौसम शुरू हुआ है। वो घर के बाहर में ठंड से कांपता और फिर भी उसे सोने रहने के लिए बाहर ही रखा जाता था। छोटे बेटे ने दया दिखाकर पिता को अपने यहाँ ले आया। यहाँ सब ठीक चलने लगा। बड़े और छोटे में रोज़ तू तू मैं होने लगा। छोटे बेटे की पत्नी ने भी पहले बेटों की तरह शुरू कर दिया ताना देना। रोज़ सुनाने लगी, जायदाद बड़े बेटे को दिया, खाने यहाँ चले आए, शर्म नहीं आता, डूब मरो। पिता सभी बेटों की इस हरकत से बाहर जहाँ पड़ा रहता था रोज़ रोता था कि क्या गलती हो गई मुझसे जो ये सज़ा मिल रहा है। मैंने तो सबकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, फिर भी मेरे जायदाद के लिए सभी लड़ रहे हैं। मेरे इतने संपत्ति होने के बावजूद भी खाने को लाले पड़े हैं। रोज़ ताना मिलता है, खाने को नसीब नहीं हो रहा। ये बात ठंड के समय की है, जब उससे उठना बैठना भी मुश्किल हो गया और जहाँ रहता था वहीं पे सारा दिनचर्या का कार्य कर जाता था। एक बार दिसंबर के महीने में डूब मरो बात सच साबित हुई। छोटे बेटे की बहू ने उसके कपड़े धोने और नहलाने के नाम से तालाब में ले गई और वहाँ जब कोई नहीं था तो उसे पानी के अंदर ले जाकर उस बुजुर्ग वृद्ध को पटकने लगी। यही क्रम बार बार चलने के कारण वो कमज़ोर वृद्ध आदमी थक गया और वो ठंड से मानो लगभग अधमरा हो गया। ये देखकर बाद में छोटे बेटे की बहू ने उसे लेकर घर आ गई। उसी रात को उसकी मौत हो गई। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।